चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी सदर विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा ने दिल्ली से लौटने के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में अनिल शर्मा ने बताया कि दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी और जगत प्रकाश नड्डा से हुई है। दोनों की पार्टियों की तरफ से चुनाव लड़ने का उन्हें ऑफर है, लेकिन वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये जनता तय करेगी। बता दें, अनिल शर्मा कांग्रेस के दिग्गज दिवंगत नेता पंडित सुखराम के बेटे हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा जी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अभी हाल ही में वो दिल्ली गए थे, दिल्ली से वो लौटकर वापस आए हैं और इस वक्त वो न्यूज 18 हिमाचल के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 हिमाचल में। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली गए, दिल्ली में क्या कुछ हुआ, किन किन नेताओं से आप मिले और किस विषय पर जो है वो आपकी बातचीत हुई दिल्ली में, उसके बारे में आप बताइए। पहले तो देखिए, जैसे आपने कहा कि चुनाव को बहुत कम समय रह गया और चुनाव में समय का रहने की वजह से दिल्ली जाने का केवल कारण ये था कि शीर्ष नेताओं से, जो दोनों पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनसे एक संपर्क कर लिया जाए और अपनी बात, क्योंकि बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि कई हमें कहते थे कि हम कांग्रेस प्रेसिडेंट से आपको मिलाएंगे और हमारे साथ चलिए, हम आपको ये करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि उस पार्टी का रास्ता मुझे मालूम है और मैं अपने आप वहाँ पर समय लेकर जाऊँगा और उनसे बात करूँगा उसको। दिल्ली आप गए, दिल्ली के बारे में आपने बता दिया कि आप प्रियंका गांधी से मिले, उधर आपकी जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मुलाकात हुई और आपने अपनी बात रखी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक मैसेज फ्लोट हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अनिल शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कुछ शायद ऐसे वेब पोर्टल भी हैं जिन पे ये खबर चल चुकी है। ये कहां तक सही है? क्या सच में आप दिल्ली गए और आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है और लोगों को अभी तक इसके बारे में नहीं बताया है, या फिर क्या है ये बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैं ज्वाइन करूँगा भी तो उचित समय में करूँगा और पार्टी शीर्ष नेताओं के सामने करूँगा। ऐसे सोशल मीडिया में इन चीज़ों को जब डाल देते हैं तो उसका मुझे लगता नहीं कि कहाँ से उनकी सोर्सेज क्या होंगे। और मैंने भी देखा कईयों ने बीजेपी के कई नेताओं के नाम लिख दिए, कहीं कांग्रेस के नाम लिख दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुले तौर पर बात करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया भी कहाँ से खबरें लाते हैं, कहाँ से इसको उठा के रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो उस स्पष्टीकरण को रखें आप। क्या अनिल शर्मा जी की कोई व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं कांग्रेस पार्टी में वापस चला जाऊं या फिर भाजपा में ही रहूं? आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा के बारे में जानना चाहता हूं। देखिए, शायद राजनीतिज्ञ मैं हूँ नहीं। राजनीतिज्ञ होता है कि जो राजनीतिक कैसे सोच कर आगे बढ़ता है। मेरा लक्ष्य था, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था, एक लक्ष्य से गया था कि मेरे इलाके के काम हो। कांग्रेस पार्टी में भी था तो अपने एक ही लक्ष्य था कि मेरे इलाके का काम हो। आज भी मेरा अपना कोई नहीं, ना मेरा अपने परिवार के लिए है। मैंने बेटे को भी कहा और बेटे ने भी इस बात को कहा है कि पापा, जहाँ लोगों का मन है, जहाँ लोग चाहते हैं, जहाँ लोगों की भलाई है, वो हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। आप कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे आप मिले और आपने बताया कि 1998 में पार्टी छोड़ने के पीछे का क्या रीजन था, जो आपकी तरफ से हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई गई थी और आप समर्थन देने के लिए तैयार थे, लेकिन माइनस वीरभद्र। अब आज की डेट में वीरभद्र सिंह तो इस दुनिया में नहीं है और पंडित सुखराम जी भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अगर हम कहें तो पावर सेंटर उसी परिवार के पास है। क्या अनिल शर्मा व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हैं कि पावर सेंटर वहीं पे है, या हम कहें कि पावर सेंटर वहीं पे है इसलिए आपकी वापसी में थोड़ी अड़चनें आ रही हैं? नहीं, ये तो देखो डिसाइड करना है पार्टी हाईकमान ने। मैंने उनको कहा है कि जो क्वेश्चन मार्क मैंने किया है, जो हमारे साथ हुआ है, यदि वही बाद में होगा तो फिर मैं इसमें आना मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो मैंने उनसे बात की है कि मुझे पहले फ्री हैंड चाहिए और यदि मैंने आना है और मेरे साथ यदि लोग आना चाहते हैं। जयराम जी के साथ अब आपकी कैसी मित्रता है आजकल? क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ कार्यक्रमों में आपको बुलाया भी गया और आप जो उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाएं थी उसके ऊपर भी आपका नाम था। देखिए, जयराम जी के साथ वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं थी। दुख इस बात का रहा मुझे कि जब शेरी मंच में मेरे साथ जो भी हुआ, ये बहुत बड़े नेता के रूप में, वो एक मुख्यमंत्री के रूप में, उन्हें इस बात को रोकना चाहिए था। नहीं रुके। चलिए, मैंने अपना रास्ता जो था उसके बावजूद मैंने उनके बीच में आने की कोशिश की, बैठने की कोशिश की, परंतु मुझे नहीं मालूम क्या कारण रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले उनका मुझे कई बार जैसे आया कि आपको हम इस फंक्शन में बुला रहे हैं। मैं गया वहाँ पर और मैंने कुछ समझा कि जैसे आप बीच में भी एक दो बार कहा कि हम आपसे मिल कर बैठ के बात करेंगे,
तो जब उनको समय लगेगा शायद वो तब बात करें, परंतु मैंने केवल उनके साथ जो मेरा व्यक्तिगत रूप से जो बात होती रही वो विकास की रही। कुछ तो होगा, या जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो जनता ने कुछ तो आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया ही होगा, कांग्रेस की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ कुछ तो होगा, हल्का फुल्का तो हिंट। देखिए, कोई रास्ता चुनने से पहले किसी रास्ते का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और उस ज्ञान के लिए ही मैं जो है दिल्ली में गया था। एक रास्ता ढूंढ रहा था, किस रास्ते में मैं चल सकता हूँ, किस रास्ते में हमारी जगह है। और बेटे ने भी इस बात को कहा है कि ये चुनाव आप ये ना सोच के चलें कि मेरा क्या कल को होगा, आज ये सोच के चलना है कि मेरे लोगों को क्या होगा। तो उसलिए शायद मैं एक जो बात मेरी हुई है, जो मैं कुछ चर्चा आपसे की, कुछ बातें ऐसी जो मेरी उनके अंदर बात हुई थी, उसको लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। अनिल शर्मा जी कांग्रेस के टिकट पर अगला चुनाव लड़ते हैं या फिर भाजपा के टिकट पर, लेकिन इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट होगी तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।